हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा में व्हाट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। जब भी हम यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, और जब भी हम अपने डिस्प्ले पे कुछ आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो वो ही चीज़ आज जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखो, जावा में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम डॉट आउट और दूसरा क्या होता है आपका सिस्टम डॉट इन। जो आपका सिस्टम डॉट आउट होता है, इसका काम क्या होता है? प्रिंट करना आउटपुट ऑन योर आउटपुट कंसोल। आपके स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट करना, ये इसका काम होता है। सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये चीज़ हो पाएगी। अब सिस्टम डॉट आउट में आपके कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अब ये मेथड क्या क्या है? इनमें एक मेथड है प्रिंट, दूसरा मेथड है प्रिंट एलन और तीसरा मेथड है प्रिंट एफ। तो तीनों मेथड वो सिमिलर तरह के काम करते हैं, बट इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तीनों का काम एक ही है, आउटपुट प्रिंट करने के लिए। बट अब इसमें जो प्रिंट है वो क्या करता है? देखो, जो प्रिंट मेथड होता है, इसका काम क्या होता है कि सिंपली आपको जो भी टेक्स्ट है, जो भी स्ट्रिंग है, वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। और ये लास्ट में क्या करेगा? डज नॉट ऐड एनी न्यू लाइन, ठीक है। प्रिंट करने के बाद नया लाइन ऐड नहीं होगा, ठीक है। और जो आपका प्रिंट एलन होता है, प्रिंट एलन बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हम इसको लिखते हैं प्रिंट लाइन, और प्रिंट लाइन को शॉर्टकट में हम प्रिंट एलन बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि भाई, जबकि ये भी वर्क एज ए प्रिंट स्टेट मेथड, ये भी सेम काम करता है जैसा आपका प्रिंट मेथड करता है। ये भी क्या करेगा? जो भी आपका टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है उसको वो प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद में लास्ट में वो क्या करेगा? एक न्यू लाइन ऐड कर देगा। जो तीसरा मेथड है जिसको बोलते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रिंट फॉर्मेटर। अब इसका क्या काम है कि भाई, आप अपने स्ट्रिंग को जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, उस स्ट्रिंग की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग तो कर सकते हो। अब ये फॉर्मेटिंग कैसे होगी? आप चाहो तो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में आप अपने वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, हम आ चुके हैं इक्लिप्स IDE पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये हमारा एक क्लास है, इसका नाम हेलो वर्ल्ड डेमो, और ये हमारा मेन मेथड हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या पता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम क्लास है, और यहाँ पे प्रिंट वो मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हैं, जो ये हमने स्ट्रिंग दे रखा है, ये क्या करेगा? इसको प्रिंट करेगा। तो सिंपली क्या करें, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पर आपको क्या दिख गया? ये आपको दिख गया। इसमें हम कुछ और प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, अब प्रिंट के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है डबल कोटेशन में आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि माय नेम इज, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आया? हे के बाद इसी लाइन में क्या आ गया? माई नेम इज। ओके, अब मैं चाहता हूं कि यार हे एक पहली लाइन में हो और माई नेम इज ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए एक तरीका क्या है, या तो आप यहीं पर /n लगा दो, ठीक है, फिर आप ट्राई करो इसको। ये देखो, हे माई नेम इज ये आ गया। और नहीं तो अगर आप ये /n नहीं लगाना चाहते हो तो इसी चीज को आप यहाँ पे क्या कर दो? LN, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब प्रिंट लाइन। अब यहां पर देखो, जब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या इसका आउटपुट आएगा? ध्यान से देखना। तो यहां पर मैंने लगाया प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड ने क्या प्रिंट किया? हे। उसके बाद दूसरा है आपका प्रिंट एलन मेथड, इसने क्या प्रिंट किया? माय नेम इज। पर मैंने क्या बोला था कि जब प्रिंट एलन मेथड रन करता है तो वो क्या करता है? आफ्टर प्रिंटिंग टेक्स्ट वो क्या करेगा? एक नया लाइन ऐड कर देगा। ये तो ये हो गया। क्या होगा अगर मैं वापस ये कॉपी कर लेता हूं, वापस में कॉपी करके यहाँ पर इस चीज़ को मैं फिर से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने हे टू, राइट, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब क्या होगा? ध्यान से देखना। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारा पहला लाइन ये आ गया। इसने क्या किया? टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया और नया लाइन नहीं, इसमें न्यू लाइन ऐड नहीं किया उसने, ठीक है। फिर क्या, जब दूसरी लाइन की पारी आई तो प्रिंट एलन ने क्या किया? इसने माई नेम इज प्रिंट कर दिया। तो इसी जस्ट बगल में, क्योंकि लाइन ब्रेक हुआ नहीं, तो यहीं पर उसने माई नेम इज प्रिंट कर दिया। तो ये किसने किया? प्रिंट एलन ने किया। जब प्रिंट एलन ने किया तो उसने क्या किया? इसके बाद उसने एक लाइन ब्रेक कर दिया। तो जब दूसरा वाला जो हमारा जो थर्ड वाला जो प्रिंट मेथड है, ये जब आया तो उसने क्या किया? नए लाइन से इसने हे टू को प्रिंट किया, राइट। तो हो क्या रहा है? इसने क्या कर दिया? आफ्टर प्रिंटिंग माई नेम इज, यहां पर उसने एक नया लाइन ऐड कर दिया, और इसी वजह से ये जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो उसने एक नए लाइन से हे टू यहाँ पे प्रिंट किया है, राइट।
तो इस तरीके से ये चीज़ें आप कर पाओगे अपने जावा प्रोग्राम में। अगर आपको किसी भी तरह का आउटपुट यहाँ पे दिखाना है ना, तो प्रिंट करना है, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। अब इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं। सपोज़ अगर हम ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो भी आपको करना है सिंपल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसको आपने सेव किया और यहाँ पर आपने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये आपका देखो यहाँ पर क्या, अब क्योंकि प्रिंट एलन क्या न्यू लाइन तो लेता नहीं, पर अगर आप यहाँ पे एलन यहाँ पर अगर आप एलन ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा, अब ये सारी चीज़ें नए लाइन से आपको दिखाई देंगी। ये देखो न्यू लाइन से यहाँ के बाद ये न्यू लाइन पर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के अलावा आप इसमें स्ट्रिंग के अलावा आप सीधा आप नंबर भी रख सकते हो। जैसे मैंने कहा 10+5 आप इसका भी आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हो ईजिली। आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको 10+5 का यहाँ पर दिख रहा है क्या, 15। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसमें रिजल्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन में कुछ स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखूँगा सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस यहाँ पर लगाएंगे। ये देखो अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे रन करेंगे तो अब यहाँ पे क्या आया, सम ऑफ 2 नंबर इज क्या आया 105। ये क्या हो गया, कॉन्कटिनेट हो गया। तो कॉन्कटिनेट हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये देखो अब हम इसमें लगा देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट से क्या होगा कि इन दोनों का एडिशन होगा और फिर जाके इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा आपका 15। सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये प्लस लगा देते हैं तो ठीक है, 15 आ गया आपका आउटपुट ना, सिंपल। ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ पर सीधा सीधा हम, हमारे पास मान लो एक नंबर है और इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई 2। ये आपको कोटेशन हटा दो, ठीक है। अब सीधा हमने नंबर दे दिया, मैंने कहा भाई ये 2 नंबर है, इनका आपको मल्टीप्लाई करके हमें दिखाना है। तो सिंपली क्या करेगा, जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो प्रिंट आपका मेथड है, प्रिंट मेथड क्या करता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, फ्लोट वैल्यू, हर तरह की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। इवन कि हम इसमें, जैसे कि यहाँ पर आप देखो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हम इसमें ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई आपके प्रिंट मेथड की, कि जब भी आपको प्रिंट करना है तो आपके पास ये 2 तरह के मेथड हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रिंट मेथड, जो कि है प्रिंटफ। अब प्रिंटफ का क्या काम है, देखो ध्यान से। सपोज अब प्रिंटफ के लिए हम क्या करेंगे, मान लो यही सारा चीज़ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एफ, और ये चीज़ है ना अपना, इसको देखो। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंटफ की। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा नेम, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, जस्ट मिनट। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या की, यहाँ पे लिखा डबल कोटेशन। अब इस डबल कोटेशन में मैं लिखता हूँ कि माय यूट्यूब चैनल नेम इज, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, परसेंटेज, और यहाँ पे लगाया मैंने एस, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैंने लिखा प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, और उसके जस्ट बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा के बाद हमारे पास जो वेरिएबल है जिसका नाम क्या है नेम, वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या यूज किया, प्रिंटफ मेथड। मैंने क्या बोला, प्रिंटफ मेथड क्या करेगा, ये आपके जो भी आप आउटपुट, आप जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो आउटपुट, उसको फॉर्मेट करेगा, उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ना, ये जो आप देख रहे हो टेक्स्ट, माई यूट्यूब चैनल नेम इज, मैं चाहता हूँ इस परसेंटेज एस की जगह पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम डिस्प्ले हो। अब ये कैसे डिस्प्ले होगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक जावा में आपको कई सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको नेम क्या है, यहाँ पर के जो नेम है वो ये हम चाहते हैं ये प्रिंट हो, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। डबल कोटेशन में आप देख सकते हो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एफ, और इसके बाद यहाँ पे हमने ये फॉर्मेट लगा दिया कि हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना है। इस जहाँ भी आपको प्रिंट करना है वहाँ पर इसको रख दो, और फिर वो क्या करेगा, ये जो पहला ये नेम है तो नेम को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम जरा सा इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसको मैंने रन किया,
तो यहाँ पर देखो क्या रहा है, माय यूट्यूब चैनल नेम इज, देखो इज के बाद क्या लिया था आपने यही दिया था, ये आपको देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ से कट कर लो ना, इसको यहाँ से कट कर लो, मैंने कहा माय यूट्यूब चैनल, यहाँ पे ये आप यहाँ लगा दो। अब क्या होगा जब आप इसको प्रिंट करोगे तो अब आपका माय यूट्यूब चैनल कोडर बाबा नेम इज प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जहाँ भी रखोगे वहाँ ये प्रिंट करेगा। तो जैसे कि ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक और वेरिएबल मैं बना देता हूँ। देखो एक और वेरिएबल हम बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, स्ट्रिंग, मान लो उसका नाम दे देते साइट। अब यहाँ पर हम दे देते हैं यूट्यूब, सिंपली ये देता हूँ मैंने, फिर से मैंने दिया %s, राइट, मैंने क्या दिया %s दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं कॉमा दूंगा, कॉमा के बाद हमारे पास जो भी है वेरिएबल हमारा, हम वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, राइट। तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है, पहले नेम है यहाँ पे ना, तो क्या होगा, इसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा, इसकी जगह पे पहले यहाँ पे जो वेरिएबल दोगे, नेम दिया है तो नेम प्रिंट हो जाएगा, दूसरे पे जगह क्या आएगा, वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। तो जिस ऑर्डर में आप दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माय कोडर बाबा चैनल की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, जस्ट ए मिनट। अब देखो फिर से इसको आप रन करो, यहाँ पे देखो माय कोडर बाबा चैनल नेम इज़ यूट्यूब। अब देखो ये गलत आ रहा है, वैल्यू उल्टा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई पहले क्या करो, इस वेबसाइट को आप पहले पे रखो, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट में वो आपके यूट्यूब मतलब आपका जो चैनल है वो कहाँ पर है, तो मैंने कहा भाई यूट्यूब पे है हमारा चैनल, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर अब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, पहले क्या है वेबसाइट, वेबसाइट की वैल्यू क्या है यूट्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा माय, अब माय के बाद %s लगा रखा है, यूट्यूब आ गया, ठीक है। फिर चैनल नेम इज, फिर आपका कोडर बाबा आ गया। अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, %S कर देते हैं, इसको सेव कर लो। अब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, तो वही स्ट्रिंग कैपिटल लेटर पे आपको दिखाई देगा। तो ये हो पा रहा है आपके printf की वजह से ना। तो हम यहाँ पर अगर f को हटा के सिर्फ प्रिंट कर दें तब भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको एरर दिखा रहा है कि आप फॉर्मेट नहीं कर सकते इस तरीके से। अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, आप printf मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये बात होगी आपके printf मेथड की। तो आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि है लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये वही स्पेसिफायर है जो हम अपने प्रिंटअप स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंटअप स्टेटमेंट में जो हम अपने यूज़ करते हैं ये वही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपको इंटीजर नंबर को का फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको %d लिखना है। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट मॉडिफाई करना है तो आप %f यूज करेंगे। तो कौन से वो कैरेक्टर हैं जो आप प्रिंटअप में यूज कर सकते हैं। तो अगर इंटीजर नंबर पे काम कर रहे हैं तो %d, फ्लोट पे कर रहे हैं तो %f, फिर ऑक्टल पे %o, c पे कैरेक्टर है ये आपका स्ट्रिंग, मतलब आपका नॉर्मल स्ट्रिंग। अगर इसी को कैपिटल कर दोगे तो जो भी स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले करेगा अपर केस यानी कैपिटल लेटर में करेगा। I फॉर इंटीजर जिसका बेस 10 हो, और U फॉर अनसाइन डेसिमल कैरेक्टर नंबर के लिए, और X फॉर हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। डबल % यूज करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, % प्रिंट करेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। देखो अगर आपको यूजर के थ्रू कोई भी इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कैनर क्लास की, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, स्कैनर क्लास को आप अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और फिर इसके थ्रू आप जो भी कीबोर्ड के थ्रू जो भी इनपुट आएगा उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो आपका स्कैनर क्लास होता है ये java.utility पैकेज के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले अपने प्रोग्राम में, एंड देन आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और फिर आप उसको फिर किसी भी वेरिएबल में आप वो वैल्यू असाइन कर सकते हो जो कीबोर्ड के थ्रू आएगी। तो ये भी हम चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के लिए क्या लिखते हैं, लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद लिखेंगे java.util, ठीक है, .scanner, ये ओके, ठीक है। तो ये आपने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब जब आपने इसको इंपोर्ट कर लिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, स्कैनर sc = न्यू स्कैनर। आप यहाँ पे s को कैपिटल रखना, ठीक है, स्कैनर। ये जो एरर आ रहा था वो चला जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे sys यानी कि system.in, यानी कि सिस्टम में जो भी आप इनपुट देंगे वो इनपुट आके आपके इस sc वाले ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी को फिर हम पास कर देंगे किसी वेरिएबल में। अब कैसे, सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, या फिर सिंपली करते हैं मुझे नाम प्रिंट करना है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इंटर
योर नेम एंड प्रिंट इट। जो भी नाम आप इंटर करोगे फिर उसी को प्रिंट कर देना, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखूंगा मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्यों, मैं चाहता हूँ कि जब तू कुछ प्रिंट करे और फिर उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटर योर नेम। ओके, ये मैं चाहता हूँ जब ये प्रोग्राम रन हो तो ये जो स्टेटमेंट है इंटर योर नेम ये प्रिंट होके आई यूज़र के लिए, ताकि यूज़र को पता चले कि भाई बंदा क्या कह रहा है कि नाम, जो प्रोग्राम है वो हमसे नाम मांग रहा है, तब फिर जो यूज़र होगा वो कीबोर्ड के थ्रू नाम एंटर करेगा। तो जब वो अपना नेम एंटर करेगा ना, तो हमें उस नेम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम क्या होगा, स्ट्रिंग। इसका नाम दे देते हैं हम नेम। अब नेम इक्वल टू, अभी जो वैल्यू आएगी नेम की, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके, आपको इस वैल्यू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट डॉट, नॉट इनपुट सॉरी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एससी डॉट, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नेक्स्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को आपको एक्सेप्ट करना है तो सिंपली आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसी को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो नेम होगा ना, नेम हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माय नेम इज। ठीक है, यहाँ पे लगाओ इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, कॉमा देके आपका जो वेरिएबल है नेम वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या लेंगे आप, यहाँ पे लगोगे प्लस। ठीक है, ये देखो अब क्या होगा, अब जब भी आप इसको रन करोगे तो पहले क्या आया, यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्लीज़ इंटर नेम। तो हम नेम इंटर कर देते हैं, नेम हमने इंटर किया। ओके, ये मैंने नेम इंटर किया, और नेम इंटर करके जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो कह रहा है माय नेम इज, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी आपका नाम था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, आपने तो अपना नाम जो है वो प्रिंट कर लिया, राइट। अब इसी चीज़ को हम ऐसे करते हैं। अब हमें अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या करेंगे, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर। हाँ, फर्स्ट नंबर। अब हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा हमारे पास इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि होगा num1। अब यहाँ पर अगर हमें इंटीजर वैल्यू रिसीव करना है, मतलब अगर यूजर इंटीजर वैल्यू दे रहा है कीबोर्ड के थ्रू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट int इस तरीके से, तो वो जो वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपका num1 है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे, राइट। उसी तरीके से ये कॉपी कर लो, फिर आप ये कॉपी कर लो, इसको मैंने किया कॉपी, और फिर यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर दो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको लिखना है यहाँ पे भाई हमारा जो सेकेंड नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, num2। फिर इस ये भी इंटीजर नंबर है तो ये भी नेक्स्ट डॉट int। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे अपना जो भी आपका सेकेंड नंबर होगा, और वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे। ओके, नंबर 2। जब आप ये कर दोगे फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका रिजल्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सम ऑफ 2 नंबर इज, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका वेरिएबल 1 है और जो भी आपका वेरिएबल 2 है उन दोनों का प्लस यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दैट इज़ printf यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे क्या लगा सकते हो, %d लगा सकते हो, क्योंकि दोनों इंटीजर नंबर है। तो अगर आप %d लगा रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा दे दोगे, फिर इनका एडिशन करके वो इस जगह पे वो आपको प्रिंट कर देगा। तो ये इक्वल टू यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इक्वल टू यहाँ लगा सकते हो, द सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे इक्वल टू लगा दो। ठीक है, ये देखो जहाँ पे %d है ना, वहाँ पे इन दोनों का एडिशन प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करो, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपसे कह रहा है भैया पहला नंबर एंटर करो, तो मैंने कहा पहला नंबर 10। ठीक है, फिर उसने प्रिंट किया कि योर फर्स्ट नेम इज़ 10। अब कह रहा है दूसरा नंबर एंटर करो, तो मैंने कहा दूसरा नंबर इज़ 12। ये कह रहा है कि आपका सेकेंड नंबर क्या है, 12 है। तो कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर कितना आ गया यहाँ पे,
ये आ गया आपका 22। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा हम और वो करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर ना, तो आपने सॉरी यहाँ पर देखो इंटर फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर यहाँ पे इंटर किया, ठीक है। फिर हमें ये प्रिंट नहीं करना है, फिर हमें ये करना है, इसको यहाँ से कट कर लो। तो थोड़ा सा हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कहा इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आपने इंटर किया, पहला नंबर num1 वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे आप आउटपुट आएगा कि इंटर सेकेंड नंबर, फिर आपने दूसरा जो नंबर होगा वो num2 वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम उसको प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हम चाहते हैं हम एक ही स्टेटमेंट दोनों प्रिंट कर दें। तो हम क्या करते हैं, देखो ये कॉपी कर लो आप, ये कॉपी करो, प्रिंट अब हम चाहते हैं ना कि एक ही स्टेटमेंट में हम पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों प्रिंट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट नंबर इज % d एंड द सेकेंड नंबर इज % d। समझ गए आप। फिर यहाँ पे क्या करना है, अब आपको लगाना है कॉमा, यहाँ पे लगाओ कॉमा। कॉमा के बाद क्या करेंगे, हमारा पहला नंबर num1 है, फिर कॉमा देके जो दूसरा नंबर है num2 है, ठीक है। फिर आपको इन दोनों लाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परफेक्ट। ये देखो अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ प्रिंटफ यूज़ कर रहा हूँ ना। देखो अब जहाँ जहाँ आपका %d है वहाँ वहाँ जो कि पहला %d, उसके लिए num1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर जो दूसरा %d है, जो num2 की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरीके से अब हम इस चीज़ को रन करते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने कहा पहला नंबर 5, कह रहा है इंटर सेकेंड नंबर है आपका 8। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया तो कह रहा है कि द फर्स्ट नंबर इज 5 एंड सेकेंड नंबर इज 8, राइट। अब यहाँ पर देखो ये प्रिंटफ है, तो प्रिंटफ में तो एक ही लाइन में सब प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर प्रिंटिंग हम /n यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, /n। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक नया लाइन आपको दिख जाएगा। फिर से ट्राई करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट नंबर इज़ 2, अब यहाँ पर सेकेंड नंबर इज़ 5, और यहाँ पर द फर्स्ट नंबर इज़ 2 एंड द सेकेंड नंबर इज़ 5 एंड सम ऑफ 2 नंबर इज़ 7। तो दिस इज़ योर आउटपुट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। इवन इंटीजर ही नहीं, आप चाहो तो इसमें आप फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। फ्लोट भी आप ले सकते हो। तो जैसे कि ये जब प्रिंट हो जाए तो ये स्टेटमेंट आप कॉपी कर लो, यहाँ पे प्रिंट कर लो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर हमें इंटर करना है, तो अब ये जो नंबर होगा फ्लोट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट num3, ठीक है। ये आपने दे दिया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, sc डॉट, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट फ्लोट लिखोगे आप, ओके। ये इस तरीके से यहाँ पे लगाओगे इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। अब ये वैल्यू आ गई फ्लोट की। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप कुछ आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो ना इसमें। ये आप कॉपी कर लो, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आपने कहा द सम ऑफ 2 नंबर इज़, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, %f लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि %f, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये नंबर को क्या करेंगे, हम नंबर को और फिर यहाँ से num3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसकी वैल्यू को इससे हम डिवाइड कर देंगे, ओके। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम रन करेंगे। तो कह रहा है पहला नंबर इंटर करो, तो 125। अब कह रहा है दूसरा नंबर इंटर करो, 256, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा आपको, /n, ताकि वो न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, अभी यहाँ पर हम यहाँ पर एक नंबर देते हैं। मैंने कहा 15.542, ये मैंने फ्लोट नंबर दे दिया, ठीक है। f कर दो। ओहो जस्ट मिनट, इसमें f मैंने दे दिया ना, एक्सेप्शन आ गया, जस्ट मिनट। इसको फिर से आप सेव करो। मैंने रन किया तो पहला जो हमारा नंबर होगा 125, दूसरा होगा 228, और जो तीसरा हो जाएगा मैंने कहा 15.5,
ठीक है, फ्लोट नंबर आप पॉइंट पे दे सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको ये आउटपुट आ गया। इसको फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं हमारा पहला नंबर 12, फिर हमारा दूसरा नंबर है 45। अब हमारा थर्ड नंबर क्या होगा, मैंने कहा 1.23 3625 जो भी है क्या है। अब यहाँ पर आप उसका आउटपुट आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे स्कैनर क्लास ये आपको इनपुट लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ले सकते हो इस चीज़ के। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका इनपुट स्टेटमेंट काम करता है, किस तरीके से आपका आउटपुट स्टेटमेंट काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।